दोस्तों टैंपा प्रो के अंदर मेंस फिजिक, क्लासिक फिजिक और 212 डिवीजन हो चुकी है ख़त्म। सबके रिजल्ट्स बाहर आ चुके हैं, उम्मीद है आप लोगों को पता भी होंगे। लेकिन इसके अंदर मैं थोड़ा बहुत अब एनालिसिस करूंगा आज वाली वीडियो में, विनर्स बताने के साथ साथ, और बताऊंगा किस तरीके से एक्चुअली वो स्टेज पर लग रहे थे। क्या वो इसी तरीके से हमें हमारे विनर्स दिखाई दे जिस तरह हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे। यही आज का टॉपिक होने वाला है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है विरल, आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ओलंपिया यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और सबसे पहले हम बात करते हैं मेंस फिजिक डिवीजन के साथ। एक ऐसी डिवीजन मैं बोलूँगा जिसने कि सबसे ज़्यादा इंप्रेस करा, क्योंकि इस डिवीज़न के अंदर हमें मालूम है कि आंड्रे फर्ग्यूसन आए थे जिनका कि जीतना एक तरह से पक्का लग ही रहा था, और वही उन्होंने करा भी। लेकिन जैसे कि मैंने बोला था कि आंड्रे फर्ग्यूसन अगर ऑफ भी आते हैं ना तो भी इतने भारी पड़ जाएंगे दूसरे एथलीट्स पर कि उनको हरा करके रख देंगे। वही उन्होंने करा, एग्जैक्टली यही चीज़ हुई है। आंड्रे उस कंडीशनिंग में नहीं आए जैसे कि वो आर्नोल्ड के अंदर आते हैं। मैं बोलूँगा वो कंडीशनिंग थी जैसे कि ओलंपिया के अंदर आते हैं। एग्जैक्टली पीक नहीं कर पाए, उस तरीके से हार्ड नहीं दिखाई दे रहे थे। जितनी ज़्यादा हमने उम्मीद करी थी उनसे, उससे नीचे परफॉर्म करा है। लेकिन फिर भी दूसरे एथलीट्स पर भारी वो पड़ी है। लेकिन ये कंपटीशन मैं सिर्फ और सिर्फ आंड्रे की वजह से बहुत स्पेशल नहीं बोलूँगा, बल्कि लाइनअप में जो दूसरे एथलीट्स थे ना, उन्होंने इसको स्पेशल बनाया इस बार। तो एक बार प्लेसिंग देख लेते हैं, फिर उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पर ऑब्वियसली आए आंड्रे फर्ग्यूसन, सेकंड पर आए एंथनी गाइक्स, थर्ड पर रशॉद वॉटसन, और फोर्थ पर इसमें रहे कोरे मोरिस, और फिफ्थ पर आए फिट फिजिक। तो मैं 5 तक के इसमें आपको नाम बता रहा हूँ। अब इसके अंदर एक चीज़ हमें मालूम है, ज़्यादातर मतलब आप मान के चलो 99% एथलीट्स यूएस के थे, या फिर एक आध कोई कनाडा से उड़ करके आ गए, जैसे कि मैंने बताया था इयान वैलियर के बारे में। तो खैर मेंस बॉडी बिल्डिंग का अभी नहीं पता क्योंकि उसकी प्रीजरिंग अभी तक नहीं हुई है, तो इनका तो फाइनल्स भी हो गया है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ अगर आपसे सेकंड नंबर के एथलीट के एंथनी गाइक्स, इनके जेनेटिक्स डेफिनेटली अच्छे लगे, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ इनकी बैक पूरे लाइनअप में डोमिनेट करी थी, मतलब उड़ा करके रख दिया इन्होंने सब एथलीट्स को। यहाँ पर भले मैं लकी लिब्रा यानी आंड्रे फर्ग्यूसन की बात भी कर लूँ, आंड्रे फर्ग्यूसन की बैक भी इनके आगे इतनी अच्छी नहीं लग रही थी जितनी अच्छी एंथनी गाइक्स लग रहे थे। हालांकि फ्रंट पोर्शन उतना इंप्रेसिव नहीं था, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूँ शोल्डर टू वेस्ट रेशियो की, यार कमाल की थी, अमेजिंग थी। स्मॉल वेस्ट थी, एब्स की शेप अच्छी थी, लेकिन एब्स डेवलप्ड नहीं थे। आप समझ रहे हो बात को? और इसी वजह से यहाँ पर मिड सेक्शन एकदम क्रिस्पी क्लियर नहीं नज़र आ रहा था, उस तरीके से एक हार्डनेस नहीं दिख रही थी। तो इस वजह से फ्रंट बॉडी बहुत अच्छी नहीं लग रही थी, और बैक में लेकिन सबको धो डाला इन्होंने। और ऐसा एथलीट अगर एब्स को डेवलप कर ले आने वाले टाइम में, अच्छों को उड़ा करके रख देगा। यहाँ पर मैं बात करूँ थर्ड नंबर के एथलीट की, जिनका यहाँ पर नंबर लगा हुआ है रशॉद वॉटसन। तो रशॉद की फिजिक उतनी अच्छी नहीं है, जेनेटिकली फ्रंट से अच्छा कर रहे थे डोमिनेट, लेकिन बैक एकदम फ्लैट, एकदम स्मॉल लेट्स, थिकनेस भी नहीं थी। तो जहाँ तक है जजेस ने सिर्फ फ्रंट देख करके इनको ये प्लेसिंग दिया, क्योंकि बैक देख करके तो ये प्लेसिंग देना कहीं से कहीं तक मुमकिन नहीं लगता, और सबसे बड़ी बात जस्टिफाइड नहीं लगता। तो खैर इनके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे, फोर्थ एथलीट। तो ये फोर्थ प्लेसिंग वाले जो एथलीट है ना, कोरे मोरिस, इन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा इंप्रेस करा। मतलब आप पहली बार देखते ही बताओ कि यार ऐसी फिजिक को क्या मिस्टर ओलंपिया नहीं होना चाहिए मेंस फिजिक में आने वाले टाइम में। वेस्ट देख रहे हो आप इस एथलीट की, शोल्डर देख रहे हो आप भाई की, कितनी ज़बरदस्त है। मतलब चेस्ट हो, शोल्डर्स हो, स्मॉल वेस्ट हो, कमी कहाँ पर नज़र आ रही है। बैक को भी आप देखो अच्छी लग रही है, ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है, अगर करती तो फिर इन्हीं को जिता देते, लेकिन कम नहीं है कहीं से कहीं तक भी एथलीट। मतलब उतनी स्मॉल वेस्ट आंड्रे के पास में भी नहीं है, उतने वाइड शोल्डर्स नहीं है उनके पास में, और हर तरफ से एकदम वेल बैलेंस्ड है, मसल शेप से लेके बोन स्ट्रक्चर तक। कमी कहाँ है? और मेरे हिसाब से अगर एक परफेक्ट मेंस फिजिक स्ट्रक्चर आप दिमाग में सोचोगे ना, तो वो यही होना चाहिए। चेस्ट की शेप कितनी प्यारी है यार, शोल्डर्स कितने राउंडेड हैं, हर चीज़ एकदम डेवलप्ड है। बस यही है कि एब्स में उतने ज़्यादा शार्पनेस नहीं थी, उतने ज़्यादा डिफाइंड नहीं थे, और यही वजह है कि टॉप प्लेसिंग पे नहीं आ पाए। लेकिन अगर आप वीडियो के अंदर देखते हो आंड्रे फर्ग्यूसन के साथ खड़े हुए इनको, आप कहोगे यार ये आंड्रे से ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि वीडियो उतना ज़्यादा डिटेल्स नहीं कैप्चर कर पा रही ना, तो आपको इनकी फिजिक्स ज़्यादा अच्छी लगेगी, और है भी स्ट्रक्चर वाइज। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ यार फ्यूचर मिस्टर ओलंपिया इस एथलीट को होना चाहिए। जो भी है यार, भाई ने मतलब इम्प्रेस कर दिया अपनी फिजिक के साथ में। और अगर ये जेनेटिक्स अपने पूरे पोटेंशियल पर काम करने लग जाए ना, तो फिर कोई बचेगा नहीं इस एथलीट के आगे। लेकिन इसके बाद बात करते हैं यार मैं एक थोड़ी सी और चौंका देने वाली चीज़ की, जो कि मुझे इस वाली डिवीज़न के अंदर लगी। जब जजेस जज कर रहे थे तो किस तरीके से वो जज कर रहे थे, ये चीज़ थोड़ी सी इस पर डाउट जाता है। क्योंकि हम चलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट प्लेसिंग पर, जो कि है फिफ्थ प्लेसिंग, नाम है डैनियल एमोन्स। फिजिक देखो आगे पीछे से, फिजिक ऐसा नहीं है कि बुरी है, इंस्टाग्राम पर तो अलग ही नेक्स्ट लेवल के लगते हैं, लेकिन यहाँ पर पीक हिट नहीं कर पाई, इसी वजह से एप्स वॉश्ड आउट हो गए पूरे के पूरे, वो दिखाई नहीं दे रहा मिड सेक्शन। अच्छी फिजिक उतनी नहीं नज़र आ रही, लेकिन चलो ठीक है, फिफ्थ प्लेसिंग आपने दे दी। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ अब 16th नंबर के एथलीट की मेंस फिजिक में, अब आप इनको देखो, कंपेयर कर लो 16th को और 5th को, कौन ज़्यादा इम्प्रेसिव लग रहा है।
यही मैं इसमें बात कर रहा था इस वाले शो में। एलेक्स भाई की भी फिजिक देखो, जेनेटिक्स देख रहे हो आप इनकी तो मतलब शार्पनेस भी अच्छी है इनकी फिजिक में, पीक भी इन्होंने हिट करी हुई है, एब्स एकदम विजिबल हैं, सिरेटिस मसल कोने में जो दिखती हैं वो ऑब्लिक्स वगैरह एकदम ज़बरदस्त दिख रहे हैं। हाँ, शोल्डर्स उतने ज़्यादा, या फिर मैं बोलूँ आर्म्स का पोर्शन उतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, लेकिन यार फिर चेस्ट को अगर आप देखोगे तो वो बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है, एकदम थिक राउंड पैक्स है। बैक जो है वो भी सही है, ऐसा नहीं है बहुत डेवलप्ड है, लेकिन हाँ ठीक है, इस प्लेसिंग में तो बिल्कुल कहीं से कहीं तक ये जस्टिफाइड नहीं है कि 16th इनको मिलनी चाहिए। और 5th प्लेसिंग के हिसाब से वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जजेस ने उनको कैसे दे दिया। तो यही वाली चीज़ है जो कि थोड़ी सी खटक रही है, जजिंग यहाँ पर समझ में नहीं आती कि ये लोग किस तरीके से जज कर रहे हैं इन एथलीट्स को। बाकी ऐसा नहीं है कि सबके साथ में ख़राब कर रहा है, नहीं, दूसरे एथलीट्स ठीक है यार। तो मेंस फिजिक की बात करी जाए यार, इसमें इतने अच्छे जेनेटिक्स वाले इस बार एथलीट्स हमें दिखाई दिए। आप पकड़ लो बड़े से बड़े किसी शो को, आर्नोल्ड जैसे शो को भी इतने बढ़िया एथलीट्स नहीं आते हैं वहाँ पर भी। तो यहाँ पर मैं इसीलिए कह रहा था कि आंड्रे फर्ग्यूसन को सिर्फ क्रेडिट नहीं जाना चाहिए कि उन्हीं की वजह से शो ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेंस फिजिक करने, या दूसरे एथलीट्स का भी कुछ बढ़िया कॉन्ट्रीब्यूशन हमें इसमें देखने को मिला है। यहाँ पर इसकी बात हो गई, बात करते हैं दोस्तों 212 बॉडी बिल्डिंग की, और यहाँ पर नाम आता है जॉर्ज पीटरसन 3 का, जॉर्ज पीटरसन। तो इन्होंने यहाँ बाजी मान ली अपने 212 डेब्यू के अंदर ही, और दिखा दिया कि यार ये एक खतरनाक एथलीट बन सकते हैं आने वाले टाइम में, और इसी साल में बल्कि मैं बोलूँगा। जॉर्ज इस वाले शो में बहुत ही बढ़िया तरीके से डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे थे। मतलब ये होता है ना कि वन साइडेड विनर, एक बड़ा इतना बड़ा एथलीट दिखाई दे रहा था स्टेज पर, इतना कंडीशन वो एथलीट दिख रहे थे कि पता लग रहा था कि यार विनर यही बनेंगे, इसमें कोई ज़्यादा दोहराए वाली, ज़्यादा डाउट वाली बात ही नहीं थी। तो जॉर्ज की फिजिक को पहली बार देखते ही सबसे पहले जो चीज़ दिखाई दी वो था कि एक वो बड़ा वर्जन थे अपने पहले वाली बॉडी के हिसाब से, क्योंकि पहले वो सिर्फ 192 के आसपास compete करते थे, अभी 212 LBS पर खेल रहे हैं। तो वो चीज़ देखने को मिली, और इसी वजह से वो ज़्यादा ना कंडीशन लग रहे थे, फ्रंट से तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा फुल, मतलब फूल रहे थे बढ़िया तरीके से ना, एकदम कहते हैं लेग्स के जो फाइबर से जो स्वीप्स थे बहुत ज़्यादा विजिबल थे, और एब्स एकदम सही तरीके से पोर्ट्रूड कर रहे थे बाहर निकलते हुए। कहने का मतलब ये है कि बॉडी जो थी ना कम्प्लीटली फुल थी, ग्लाइकोजन लोडेड लग रही थी, पीक हिट करा हुआ था जॉर्ज ने, और इसी वजह से स्ट्राइटेड राउंडेड बड़ा वर्जन जो मैं कह रहा हूँ, ये सब चीज़ें उनकी फ़िज़ीक में दिखाई दे रही थी। कुल मिलाकर के एक इम्प्रेसिव फ़िज़ीक थी, ये बात माननी पड़ेगी। लेकिन ये फ्रंट की बॉडी की बात करी मैंने आपसे, अब मैं आपसे बात करता हूँ बैक साइड, जो कि कहा जाता है जॉर्ज पीटरसन का सबसे एक स्ट्रॉन्ग पोज, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि जॉर्ज का बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग पोज है। क्यों? क्योंकि यार बैक के अंदर वो शार्पनेस, वो सेपरेशन नहीं नज़र आ रहा था। मैं बात करूँ आर्म्स की, बाइसेप ट्राइसेप शोल्डर्स की पीछे से, वो वाला एक सेपरेशन नहीं दिख रहा था। देखो फ्रंट से उनके बाइसेप्स ठीक ठाक लगते हैं, उतना ज़्यादा पीक नहीं करते, तो इस वजह से बैक से भी वो पीक नज़र नहीं आता। ट्राइसेप्स जो है जॉर्ज के कोई बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा गिफ्टेड ट्राइसेप्स या फिर उभरते हुए ट्राइसेप्स नहीं है, तो इस वजह से वो भी अच्छे से नज़र नहीं आ रहे, और शोल्डर्स भी पॉप नहीं करते, तो इसी वजह से आर्म्स का जो पोर्शन है ना वो वीक पड़ जाता है। और आप इस वाले पोज में देखो, जब ये स्क्वीज़ कर रहे हैं, अपना क्रिसमस ट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कितनी सॉफ्ट लग रही है बैक, पूरी बॉडी बल्कि पीछे से सॉफ्ट लग रही है। वही इंस्टाग्राम पर देखो, एक एक फाइबर, एक एक स्ट्राइशन दिखाई देता है। यही एक फ़र्क है यार, जो दिखाया जाता है इंस्टाग्राम पर और जो दिखता है स्टेज पर, ये मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ऐसा एथलीट जिसकी अगर बैक सबसे ज़्यादा उसका स्ट्रॉन्ग माना जाता है, ऐसा लगता है कि यार दुनिया में सबसे अच्छी बैक इन्हीं की होगी, लेकिन ऐसा नहीं लगता। हालांकि दूसरे एथलीट से जीतने में कामयाब रहे, पर यहाँ पर बात हो रही है खुद से खुद की कंपैरिजन करने की। इन एथलीट से जीतना तो पहले ही लग रहा था कि जॉर्ज पीटरसन के बस में आराम से होगा और वो कर ही लेंगे, लेकिन आप मेरी बात समझो जो मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स को देखो, सॉफ्ट ग्लूट्स में कोई फाइबर्स नहीं है, स्ट्राइटेड ग्लूट्स होने चाहिए थे, हैमस्ट्रिंग्स उतने ज़्यादा विजिबल नहीं लग रहे। तो कुल मिलाकर के पीछे का ही पार्ट जो कि एक सबसे स्ट्रॉन्ग पोज था, वही यहाँ पर एक एवरेज लग रहा है। और मैं फिर अगेन बोलूँगा दूसरे बॉडी बिल्डर से कंपेयर मत करो, जॉर्ज पीटरसन के खुद से कंपेयर करो इसको, तो वो चीज़ वैसे नहीं दिख रही थी। हाँ, फ्रंट से इंप्रेसिव लग रहे थे। तो यहाँ पर इस वाली चीज़ की वजह से, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है इनकी सबसे स्ट्रॉन्ग पोज के ऊपर, और डाउट जाता है कि क्या ये हरा पाएंगे ऐसे एथलीट को जो कि हैं इस वक्त मेंस 212 के चैम्पियन, यानी कि कमाल एल गागनी, जिनकी की बैक में इतने फाइबर्स आते हैं ना, इतनी शार्पनेस है ना, नहीं देखने को मिलती सच में। फ्लैक्स लुइस भी इतने शार्प नहीं थे, यहाँ मैं सिर्फ शार्पनेस की बात कर रहा हूँ, थिकनेस की नहीं। तो कमाल और जॉर्ज, ये दोनों एक अलग अलग तरह के बॉडी बिल्डर्स है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये दोनों आमने सामने खड़े हों, इस साल हमें दिखाई दें। और यहाँ पर ये पूरा था दोस्तों 212 का। मैं बाकी एथलीट्स को इसमें कवर नहीं करूँगा, नहीं तो फिर वीडियो काफ़ी बोरिंग हो जाएगी। जॉर्ज पीटरसन इसमें एक ज़्यादा अच्छे एथलीट दिखाई दे रहे थे। बात करूँगी वही मैं आपसे दोस्तों मेंस क्लासिक फिजिक की, तो ये एथलीट्स में विनर बने हैं, नाम आप खुद ही पढ़ लो। तो नाम उतना इंप्रेसिव नहीं लग रहा, लेकिन फिजिक का अंदाज़ा ऐसे मत लगाना, फिजिक इंप्रेसिव थी और सही लग रहे थे यार एकदम। देखो फ्रंट और बाइसेप कितना बढ़िया तरीके से हिट कर रहे हैं ये। सबसे पहले तो निगाह जाती है इनकी ज़बरदस्त लेग्स पर,
कम्प्लीटली डेवलप्ड, कम्प्लीटली सेपरेटेड, इतने बढ़िया स्वीप्स दिखाई दे रहे हैं यार, और लेग्स से बढ़िया और क्या चाहिए होंगे। मुझे लगता है इतने अच्छे लेग्स क्लासिक फिजिक में शायद ही हमने देखे होंगे। और आर्म्स जो है वो बहुत बढ़िया है, वैक्यूम अच्छे से हिट कर रहे हैं। आजकल सभी करते हैं, खैर क्रिस बमस्टेड के बाद से एक नया एरा शुरू हो गया वैक्यूम हिट करने का, एक नया स्टाइल, तो ये वाली चीज़ है, लेकिन इम्प्रेसिव लग रहे हैं। बैक की बात करूँ, बैक डबल बाइसेप आप देखो, आर्म्स का एरिया ज़बरदस्त है, पूरा कम्प्लीटली ओवर शेडो कर रहा है मैं बोलूँगा बैक को, क्योंकि बैक अंडर डेवलप्ड है। लेकिन आप फिर नीचे अगर देखोगे ग्लूट्स को और हैमस्ट्रिंग्स को, बिल्कुल स्ट्राइट और एकदम कस करके इसको खड़े हुए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बैक की कमी है, जिसमें कि थिकनेस और साइज़ नहीं है। यहाँ पर चेस्ट में थिकनेस और साइज़ नहीं है। आई थिंक अगर ये चीज़ इनके पास कंप्लीट हो जाती है, ये एथलीट ज़बरदस्त चोट पहुँचा सकता है टॉप 5 लाइनअप के अंदर भी। तो यही सबसे ज़्यादा इसमें इंप्रेसिव थे। बाकी के एथलीट्स भी मैं आपको गिनवाऊंगा, लेकिन वो फिर उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे, इनकी टक्कर के तो नहीं लग रहे थे। तो ये एक अलग ही तरीके से, जैसे जॉर्ज पीटरसन डोमिनेट कर रहे थे पूरे 212 में, ये इसमें डोमिनेट कर रहे थे। और यही था दोस्तों इसके अंदर पूरा का पूरा जो मेंस फिजिक, मेंस क्लासिक फिजिक और 212 का सिनेरियो। इस तरीके से विनर्स चूज़ करेंगे। मेरे हिसाब से शो काफ़ी अच्छा था, जजिंग सही करी गई। हाँ, मेंस फिजिक वाली जजिंग में मैं अभी भी कहूँगा कि वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, 5th और 16th प्लेसिंग वाली चीज़। लेकिन हाँ, जजिंग ठीक ठाक करी गई, तो उसके लिए डेफिनेटली तालियां होनी चाहिए इनके लिए। लेकिन दूसरी क्लैपिंग अगर मैं करूँ इनके लिए, तो वो इसलिए बनती है क्योंकि मास्क के बारे में जो बोला गया था ना, वो आप फोटोज़ में देख सकते हो कि कितने जजेस ने मास्क पहने हुए हैं। तो ये चीज़ क्यों करी, अभी एथलीट्स कर रहे हैं समझ में आता है, क्योंकि यार वो सांस नहीं ले सकते, पोज कर रहे हैं वो लोग, लेकिन आप बैठ करके जजिंग कर रहे हो, एसी वेसी तो वहाँ पर रहता ही होगा, मास्क पहन करके क्यों नहीं जजेस जजिंग करते। खैर कोई बात नहीं, जो है वो है। मेंस बॉडी बिल्डिंग जैसे ही स्टार्ट होगा उसके ऊपर भी अपन कवर करेंगे। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था। बाकी Q&A वीडियो फिर मैं इसके बाद लाऊंगा, पहले एक बार टेम्पा खत्म हो जाने दो, नहीं तो फिर वो बीच में एकदम आएगा, वो अजीब सा लगेगा। तो Q&A एकदम उसके बाद ही लेंगे, बनी हुई है वीडियो ऑलरेडी। तो बस यही था दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।